है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, ये ही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका गवर्नर हाउस में खैर मकदम है। ये इफ्तार पार्टी गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी, जो अवामी गवर्नर हैं और बिलाशुबा अवामी गवर्नर इसलिए हैं कि सिंध धरती पर इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि अवाम व खवास के लिए तो था ही, अवाम के लिए इस अंदाज में दरवाज़े खुले हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी और हम सब की खुशबख्ती है कि आज की इस अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम की मुमताज़ मकबूल शख्सियत, महबूब शख्सियत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, सफ़ीर इश्क़ रसूल, दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ के सज्जादा नशीन, साहिबज़ादा वाला शान हज़रत हस्सान हसीबुर्रहमान साहब इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। ARYQTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सना खां क़िबला साहब के बहुत ही दिलबंद, दिल के बहुत करीब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके साथ सीनियर प्रोड्यूसर ARYQTV भाई बिलाल मेमन साहब तशरीफ़ लाए हैं और आपके साथ माशाल्लाह हमारी ARYQTV की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह खुसूसी एहतमाम गवर्नर साहब ने किया इस बार, और अल्लाह ताला सिंध धरती पर, पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आखिरी इशरा है माह रमज़ान मुबारक का, और इस एतबार से खूब दुआएं करें। कबूलियत का वक्त है, दुआओं की अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का वक्त है। इस वक्त को ज़ाया ना करें, तस्बीहात पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला आपकी और हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वक्त आपके और हमारे महबूब गवर्नर, अवामी गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब पूरे इस वक्त गवर्नर हाउस के विज़िट पर हैं। एक एक कैंप में जा रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं, लोगों को सही तौर पर इंतज़ामात को देखने के लिए, लोगों को रिसीव करने के लिए माशाअल्लाह गवर्नर साहब ख़ुद अपने तौर पर हर तकरीब में ये होता है कि गवर्नर साहब जो है माशाअल्लाह ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ख़ुद से सारा चेक एंड बैलेंस अपने सामने रखते हैं कि आया कौन किस तरह बैठा है, सही तौर पर लोगों को बैठने की जगह मिल रही है, इफ्तार का इंतज़ाम है। ये पहला मौका है सिंध धरती के लिए कि अल्लाह ने ऐसा गवर्नर दिया है कि जो अवामी गवर्नर है। वरना गवर्नर हाउस में वो मिसाल दी जाती है कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त 98% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी गवर्नर हाउस का गेट भी क्रॉस नहीं किया होगा। AK मेमन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह अब आपको वो ब्रीफ करेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल बनाकर भेजा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान अल मुबारक का ये बाबरकत महीना अपनी तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात के साथ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब ने एहतमाम किया है और आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान निगरामी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब शहबाज साहब भी हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम जनाब जाम साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं।
ये सब लोग ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान टिसोरी साहब की दावत पर यहां तशरीफ फरमा होते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, रोज की तरह यहां पर सबसे पहले तमाम वो शख्सियात जो कि हमारे साथ यहां तशरीफ फरमा होती हैं, जिनमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और बहुत सारी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। पहली रमजान से लेकर अब तक वो तमाम लोग जो कि हमारे साथ यहां तशरीफ फरमा होते हैं, और मकसद भी यही होता है कि चूंकि मोहतरम जनाब ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब सिंध धरती को और इन सब लोगों को अपनी फैमिली समझते हैं। ऑनरेबल गवर्नर सिंध और मोहतरम जनाब सज्जादा नशीद साहब जैसे ही तशरीफ लाएंगे, हम अपनी आज की इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे। मोअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज भी हमारे दरमियान बहुत सारी ऐसी शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा हैं जो कि हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा होती हैं। ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान टिसोरी साहब, जिन्होंने इससे पहले भी कई हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ इदारे और ख़ास तौर पर हमारे साथ वो तमाम नौजवान बच्चे भी मौजूद होते हैं, जिसका मकसद यही होता है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। आज भी हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स और ख़ास तौर पर इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। गवर्नर हाउस की इंतज़ामिया यकीनन आए हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का न सिर्फ इस्तकबाल करती है, बल्कि साथ ही साथ आपको आज की इस पुरवकार तकरीब में यहाँ पर मदू करते हुए खुशी का इजहार करती है। तमाम तर हम्दो सनाह व सफ़ा उस पाक रब्बुल इज़्ज़त के लिए मखसूस है, जिसकी बुजुर्गी और बरतरी की गवाही बेरो बहर जिन्नो बशर बरगुल माहो नजूम हर वक्त हर लम्हा देते रहते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा अपने परवरदिगार की तारीफ व तौसी में मसरूफ है। ARYQTV का ये इस वक्त जो मैं लोगो देख रहा हूं, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि ना सिर्फ मैंने ARY की लॉन्चिंग बल्कि साथ ही साथ ARY के तमाम चैनल्स के साथ काम किया, और ARYQTV की जो लाइव ट्रांसमिशन है उसके हम आगाज के उन लोगों में से थे जिन्होंने बहुत सारी ट्रांसमिशन का आगाज किया। आज इसी चैनल्स के साथ, इसी लोगों के साथ अपने इस छोटे भाई जो कि ARYQTV से मुंसलिक हैं, मोहतरम जनाब रईस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा
वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामत बरकातुहुम आलिया हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात और अपनाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरख्वास्त करूँगा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से कि बराए मेहरबानी को तशरीफ़ लाएँ। मेरे हाथों से और होठों से खुशबुएं जाती नहीं। मैंने इसमें मोहम्मद को छुआ बहुत और चूमा बहुत। मोहतरम जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे। आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे। झूम उठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चूमा और शगद सा दौड़े गया है मेरी
शगद सा दौड़े गया मेरी शिरियानों में चपचबी लेके तेरा नाम अंगूठा चूमा और सफरे अर्श पे ले जाने को जिब्रील जब आए सफरे अर्श पे ले जाने को जिब्रील जब आए अपने काफूरी लबों से तेरा तलवार चूमा यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा मर्ज बढ़ता नहीं मिट जाता है इशरत उनका। मर्ज बढ़ता नहीं मिट जाता है इशरत उनका, जिसने दरबार मोहम्मद से शिफा मांगी है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, और जो कि ख़ास तौर पर आज हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के भी यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स, उनके असातिज़ा और वो भी यहाँ मौजूद हैं जो कि पहली रमज़ान से लेकर अब तक हमारे साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ इदारे हमारे साथ रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस अक़ीदत के साथ, जिस एहतराम के साथ इस तरह अफ्तार और उसके डिनर का एहतमाम किया है, यकीनन एक सच्चा आशिक रसूल ही इस मोहब्बत के साथ, एहतमाम के साथ इस तरह का एक अफ्तार डिनर, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि गवर्नर हाउस में आना जिनके लिए एक ख्वाब होता था, आज आप और हम सब मिलकर यहाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि इसी तरह से जो लोग आप हुज़ूर पुनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, वो इसी तरह से महफिलों का इनेकाद करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मारूफ और मुमताज़ सना ख़ां मोहतरम जनाब आमिर फयाज से कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। मोहतरम जनाब आमिर फयाज। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब मेरी हो संगे दर रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या
रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। और जमाना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रखा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह से हमारे दरमियान तमाम मारूफ और मुमताज़ स्कॉलर्स यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, और साथ ही साथ हमारे इस गवर्नर हाउस के हवाले से आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जिसे आप बड़े अहसन तरीके से पूरा कर रहे हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूंगा निहायत अदब और एहतराम के साथ सबसे पहले मोहतरम जनाब हज़रत साहब खिताब फरमाएंगे, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कुछ वक्त जिसमें मोहतरम जनाब हम ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो फिर मोहतरम जनाब पीर साहब का और साथ ही साथ आप सब का शुक्रिया अदा करेंगे। और इसके बाद चूँकि आखिरी सातें होंगी तो उसमें फिर इंशाअल्लाह दुआ का एहतमाम किया जाएगा और एक मरतबा फिर हम मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद हसन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ फरमाएंगे। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूँगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला साहिबजादा सज्जादा नशी दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी निहायत अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामत बरकतहू आलिया, मैं दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी आज के इस मौजू के हवाले से अक़ीदा तौहीद की कॉन्फ्रेंस में अपना इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक
और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ये रमदान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके दर से, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। वो जो अल्लाह के हाजिर व नाजिर गैब दां जिंदा इमामुल अंबिया अफजलुल खल्क रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे बहुत ही अजीज़ और काबिल इज़्ज़त माब गवर्नर सिंध जनाब कामरान रसौली साहब को कि जिस तरह वो मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं, जिस तरह वाक़यातन अपनी तमाम तर तौफ़ीक़ात जो अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं सरकारी और ज़ाती, उनके साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत में बिलखुसूस इस रमज़ान के महीने में उन्होंने इस तरह इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोल रखे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के तमाम दरवाज़े इन पे खोल डाले और अल्लाह ताला इनको मज़ीद खिदमत सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनको इस तौहीद तबार ताला के एतबार से प्रोग्राम के इनक़ाद पर भी मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई शहबाज ज़हीर साहब भी मौजूद हैं और हमारे बहुत ही करीबी साथी जनाब आमिर फयाजी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, दीगर मुफ्ती अहले सुन्नत किबला मुफ्ती आमिर साहब, कसीर तादाद में हज़रात मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन सब हज़रात पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्ना व जमा अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमारे अक़ीदे हमें मजबूत अता फ़रमाए हैं, अल्लाह ताला ने हमें पुख्ता अक़ीदे अता फ़रमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दरख्त हैं जिनकी जड़ें इस कदर मजबूत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हवा से झुक नहीं सकती, दुनिया की हवा इन्हें हिला नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ीदे की जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से साबित होती हैं, हमारा अक़ीदा कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। हम अल्लाह ताला का इस बात पर जितना शुक्र अदा करें कम है। आज तौहीद बारी ताला उन्वान है, रमज़ान का महीना है, इफ्तार का वक्त है, आपकी मुझे भरपूर तवज्जो दरकार होगी। इसका मकसद ये भी होता है कि आज हमें किसी से पूछे ना भाई तुम अक़ीदा तौहीद पे ईमान रखते हो, हाँ भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा तौहीद पे ईमान है। अक़ीदा रिसालत पे उन्वान रखते हो, बिल्कुल अक़ीदा रिसालत पे ईमान है। कहा भाई इसके तकाज़े बता दो, ज़रा सा बता दो इस अक़ीदे से मुराद क्या है, तो फिर इंसान आगे से दो चार शेर सुना दे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। एजुकेट होना चाहिए अक़ीदे के एतबार से। अब इस मुख्तसर तरीन वक्त में तफसील से गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, मुझे सिर्फ जितनी गुफ्तगू इसमें हो सकी मुझे भरपूर आपकी तवज्जो दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आगाज़ में आपको अक़ीदे की ये लफ्ज़ों की तकरार नहीं है, बुनियाद बताना चाहता हूँ कि तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो वहदहू ला शरीक है, वाहिद व यकता है, ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में उसका कोई शरीक नहीं है। और हम्द है अल्लाह ताला की सिफ़ात सबूतिया पर जो कमाल से मुत्तसिफ है कि वो खालिक हकीकी है, वो मालिक व मुख्तार है, वो कादिर मुतलक है, आलिमुल गैब है, अहकमुल हाकिमीन है, हय्युन क़य्यूम है और वाजिबुल वजूद है, जिसका होना लाजिम है, जिसके होने पर ईमान लाजिम है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात ला शरीक है उसकी सिफ़ात भी ला शरीक हैं, जिस तरह उसकी ज़ात अज़ली है उसकी सिफ़ात भी अज़ली हैं, जिस तरह उसकी ज़ात अबदी है वो उसकी सिफ़ात भी अबदी हैं, जिस तरह वो कदीम है उसकी सिफ़ात कदीम है, जिस तरह वो बाकी है उसकी सिफ़ात भी बाकी हैं। ये एक एक बात अक़ीदे की मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा इस मुख्तसर वक्त में, लेकिन मुझे भरपूर आपकी तवज्जो दरकार होगी। और हम्द है अल्लाह ताला की, हम्द है अल्लाह ताला की सिफ़ात सबूतिया पर, हम्द है अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़ातिया पर कि वो समी है, बसीर है, आलिम है, आलिम है, आलिमुल गैब है, मुतकल्लिम है, हई है, साहिब इरादा है और कुदरत वाला है। और हम्द
है अल्लाह ताला की सिफात खासा पर कि वो रहमान है, रज़्ज़ाक है, राज़िक है, कुद्दूस है और कय्यूम है। और गवर्नर हाउस में आने वालों, इसको अपने दिल में अल्फाज को बचाओ ताकि मैं तुम्हें आसानी से समझा सकूं। हम है अल्लाह ताला की सिफात सल्बिया पर कि वो हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है। ऐसा बादशाह है कि मोहताज वजीर नहीं, ऐसा हाकिम है कि एहतियाज मुशीर नहीं, ऐसा वजूद है कि जिस्म जिस्मानियत से पाक है, ऐसा मौजूद है कि जहद व मकान से पाक है, अदद व मिकदार से पाक है, जिद्द व निद से पाक है, मिसला मुमासिल से पाक है, कैफ व कम से पाक है, न वालिद है न मौलूद है। ज़ात सुबहान है, वो ज़ात सुबहान है, वो ज़ात हर ऐब और हर नक्स से पाक है जिसको अल्लाह कहा जाता है, जिसको अल्लाह कहा जाता है। और हमद है अल्लाह ताला की सिफात फेलिया पर कि उसने शान कुल फयकून से इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा। तमाम कायनात को बनाने वाला अल्लाह, तमाम इंसानों को पैदा करने वाला अल्लाह, तमाम नबियों को पैदा करने वाला अल्लाह, तमाम औलिया को पैदा करने वाला अल्लाह, अपने बंदों में से किसी को गौस बनाने वाला। हम शिरक नहीं करते, अपने बंदों में से किसी को गौस बनाने वाला अल्लाह, किसी को दाता बनाने वाला अल्लाह, किसी को अब्दुल्ला शाह गाजी बनाने वाला अल्लाह, किसी को ख्वाजा ख्वाजगा शाह नक्शबंद बनाने वाला अल्लाह। वही एक है, वही यकता है और वही कादिर मुतलक है। अब याद रखिएगा, अकीदा तौहीद तमाम अकायद इस्लामिया की बुनियाद है। अंबिया पर ईमान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। रसूलों पर ईमान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। कुरान पर ईमान क्यों है? किताबों पर ईमान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह की किताब है। फरिश्तों पर ईमान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। तकदीर पर ईमान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का इल्म है। हम जितने अमाल करते हैं, कोई मुश्किल से काम कर रहे हो, जरूरी से जरूरी काम कर रहे हो, अजान हो, काम को छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, रमजान का महीना आता है, सारा दिन खाना पीने से रुक जाते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, अपने माल के एक अहम हिस्से का किसी और को मालिक बना देते हैं। इसकी वजह क्या है? कि हमें पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये चीजें अल्लाह की बंदगी हैं, अल्लाह के करीब करती हैं। तो जितने अमाल हैं उनके भी अजर व सवाब और कबूलियत का दारो मदार ईमान बिल्लाह यानी अकीदा तौहीद के साथ है। एक तो अकीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि ये इतना अहम अकीदा है कि तमाम अकायद इस्लामिया की बुनियाद अकीदा तौहीद है। और फिर ये भी याद रखिएगा, बाज़ लोग अकीदा तौहीद को मिस इंटरप्रेट करके मिस यूज करते हैं। अकीदा तौहीद की आड़ में शान रिसालत का इनकार करना या अकीदा तौहीद की आड़ में औलिया अल्लाह की शान का इनकार करना। हम बताते हैं, हम या रसूल अल्लाह कहने वाले शिरक नहीं करते, और हुजूर से मोहब्बत करने से और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने से अकीदा तौहीद खतरे में नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अकीदे कुरान और सुन्नत से साबित हैं। और फिर एक और बात सुन लीजिएगा, आज के मादी वसाइल में मुझे नकीब महफिल जब बता रहे थे कि आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स भी आए हैं। आज के दौर में मादी वसाइल ने, साइंस ने, टेक्नोलॉजी की यलगार ने एक बेयकीनी की सूरत हाल बना दी है। कुफ्र और इल्हाद का माहौल बना हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इस यलगार में जो है युमिनून बिल गैब के जो वारिसीन हैं, अब वो सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस और इन्वेंट्स के जो वेरिफिकेशन है सिर्फ उस पर बिलीव करने लगे हैं। हम ऐसे हालात में अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। फिर हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह ने हमें अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया। हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत के जरिए हम तक अकीदा तौहीद पे हुजूर का पैगाम इतनी मजबूती से पहुंचा है कि आज के इस दौर में हम साइंस को रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। हम टेक्नोलॉजी को पढ़ते भी हैं और इसके साथ चलते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अल्टीमेट पावर या फाइनल अथॉरिटी ना साइंस है ना टेक्नोलॉजी है। अल्टीमेट पावर और फाइनल अथॉरिटी अगर है और सुपर पावर है तो अल्लाह की जात है। हम साइंस को पढ़ते भी हैं और पढ़ने को कहते भी हैं, हम टेक्नोलॉजी को पढ़ते भी हैं और इस मामले में मॉडर्न डे एंड एज के साथ चलते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं अल्लाह की ताकत इतनी है वो कुल कह के इस सारे निजाम को खत्म कर सकता है। अल्लाह की ताकत इतनी है वो कुल कह के इस जैसे कई निजाम और तख्लीक कर सकता है। और हम ये मानते हैं साइंस में इन्वेंट्स हो या टेक्नोलॉजी में जो इंसान आगे बढ़ा है, यह भी अल्लाह है जिसने इंसान को ज़हन अता फरमाया कि यह इंसान तरक्कियां करता चला गया। वरना आज जो लोग इल्हाद की तरफ जाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कहते हैं कि यह अकीदा तौहीद, यह अल्लाह की ताकत, यह बातें किताबों तक है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ भी किया जा सकता है या कुछ भी होने से रोका जा सकता है। एक साल भी शायद अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, यह कोविड-19 आया था।
कोविड का जरासीम इतना कमजोर जरासीम है कि गर्म पानी से मर जाए, एक सैनिटाइजर के कतरे से खत्म हो जाए, भाप से खत्म हो जाए। और अगर पूरी दुनिया में जो कोविड फैला था, रिसर्चर्स की रिसर्च के मुताबिक उसका वजन जो है वो 1 ग्राम भी नहीं बनता। गवर्नर हाउस में आने वालों, जिसका वजन 1 ग्राम भी पूरी दुनिया में नहीं है, इतना कमजोर के गर्म पानी से मर जाए, क्या उसने इस दुनिया की टेक्नोलॉजी की कमर को तोड़ के रख दिया या नहीं रख दिया? क्या उसने सारी दुनिया को ताला लगा दिया या नहीं लगा दिया? ये तो अल्लाह ने ये वबा टाली, वरना हम आज भी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने हिफाजत के सारे तकाजे पूरे किए लेकिन कोविड से अपनी जान को दे बैठे। मुझे बताओ, क्या अगर एक ना नजर आने वाले जरासीम में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के फजाई ऑपरेशन से लेकर दफ्तरों को बंद कर सकता है, तो तुमने अल्लाह की ताकत को क्या समझ रखा है? कान खोल कर सुन लो, ये दुनिया जितनी आगे बढ़ जाए मेरे रब की ताकत के आगे राई के जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकती। अकीदा तौहीद के 2 पहलू जहन में रख लीजिए। अकीदा तौहीद के 2 पहलू हैं। पहला, वजूद बारी ताला का इस बात पर यकीन होना कि अल्लाह है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही, अल्लाह चला रहा है। ये रोज सूरज निकल के खुद गरूब नहीं हो जाता। ये ऑक्सीजन आपके लिए खुद ब खुद नहीं आ जाती। ये कायनात खुद नहीं बन रही, अल्लाह इसको चला रहा है। वजूद बारी ताला का इस बात। और दूसरा है तअद्दुद इलाह की नफी। फिर ये अकीदे का इजहार करना कि एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। और आज के दौर में भी बहुत जरूरी है। शैतान भी सबसे पहले इंसान में यही वसवसा डालता है, पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं है, पता नहीं ये खाली बातें तो नहीं बनी हुई, पता नहीं मरने के बाद हमें किसी ने जिंदा करना है या नहीं करना, पता नहीं मरने के बाद हमने किसी के आगे जवाब देना है या नहीं देना। और आज का मजहब बेजार और बेदीन तबका भी अपनी खुद साख्ता मंतक झाड़ते हुए यह कहता है कि भाई लिव द मोमेंट, कोई मरने के बाद तुम्हें जिंदा नहीं करेगा, किसी के आगे हिसाब नहीं देना। ये सब किताबों में कहानियां हैं। अब टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि सब कुछ यही है, आगे देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। सबसे पहले जरूरी है कि इंसान अकीदा तौहीद पर कामिल हो जाए। लेकिन हमें एक बात जरूर यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं, आज क्या हो रहा है, इस तबके की किसी को फिक्र नहीं है मुसलमान आपस में झगड़े कर रहे हैं। इस तबके की किसी को फिक्र नहीं है जो लोगों को इल्हाद की तरफ लेके जा रहा है, अल्लाह के होने पे नौजवानों को इनकारी बना रहा है। उस तबके को जवाब नहीं देना। बस सीधे साधे मुसलमानों में कोई हुजूर से मोहब्बत कर रहा है तो उसको मुशरिक कहना है, कोई औलिया अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो उसका मुशरिक कहना है। मुझे बताइए, जहां शरीयत हुक्म लगाए वहां शरीयत का हुक्म बयान करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई अकायद के साथ हुजूर से मोहब्बत कर रहा है तो वह मुशरिक कैसे हो रहा है? कोई अल्लाह का बंदा और अल्लाह का मोहताज समझ के अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कर रहा है और इस वजह से मोहब्बत कर रहा है कि वो अल्लाह की बंदगी करते रहे, तो इसमें शिर्क का हुक्म कहां से आ रहा है? अगर तौहीद बयान करनी है तो जाओ ना उन लोगों को तो जवाब दो जो सेकुलरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जो मॉडर्निज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जो लिबरलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जो एथियस्टिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके पास जाओ और उनको कुरान और सुन्नत से साबित करो कि एक अल्लाह है और वही सारे निजाम को चला रहा। कुरान करीम अल्लाह ताला ने जहां अपने होने का यकीन दिलाया वहां तअद्दुद इलाह की नफी की। मैंने चंद मिनट आपसे मुखातब होना है, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। इस उन्वान पे तो मैं घंटों तकरीर करता हूँ, लेकिन यहाँ आना पैगाम देना मकसूद था। और हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले जनाब कामरान चासोरी साहब ने इतनी मोहब्बत से दावत दी कि मेरा इनसे ऐसा ताल्लुक है, ये जब भी मोहब्बत से दावत देते हैं तो मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं कि मैं मजबूर मोहब्बत हो जाता हूँ। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। इस तरफ जाने से पहले मैं अपने इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का एक मुल्हिद के साथ आप मुकालमा आपके आगे बयान करना चाहता हूँ। एक मुल्हिद इमाम अबू हनीफा के पास आया, हाथ उठा के बताओ आपकी तवज्जो है ना? माशाअल्लाह गवर्नर साहब, मुझे खुशी हो रही है ये चारों तरफ लोगों को देख के माशाअल्लाह, जिस तरह आपने मखलूक खुदा के लिए ये दरवाजे खोले हैं, चारों तीनों तरफ लोग बैठे हुए भरपूर इस बात पर तवज्जो रखेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम आजम के पास इमाम अबू हनीफा के पास एक मुल्हिद आया, कहा बताओ अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? आपने फरमाया तेरे घुटने में दर्द है। कहा बहुत ज्यादा उठा भी नहीं जाता। कहा दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? कहा दर्द कैसे नजर आएगा? आपने फरमाया पता चला ना दिखना ना होने की दलील नहीं। फिर उसने कहा भाई यह बताओ अल्लाह है तो उसका रुख किस तरफ है? इमाम अबू हनीफा ने चिराग जलाया, कहा बता इसका रुख किस तरफ है? कहा इसका रुख तो हर तरफ है। आपने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। उसने इमाम अबू हनीफा से कहा अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या था? आपने फरमाया अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। कहा यह तो मुमकिन ही नहीं है। कहा 10 से उल्टी गिनती गिन। वो 10 से उल्टी गिनता 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 एक पे आया। आपने फरमाया इससे पहले क्या है? कहा इससे पहले तो कुछ भी नहीं। कहा इसी तरह अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं।
अच्छा, उस वक्त के खलीफा के पास एक मुल्हिद आ गया, अल्लाह के होने का इनकार कर रहा था। खलीफा ने कहा हमारे पास इमाम आजम है जो दरिया के उस पार रहता है। इमाम आजम अबू हनीफा को पैगाम भेजा, आते कुछ देर हो गई। मुल्हिद ने फयाजी साहब कह के लगाना शुरू कर दिए, तुम्हारा इमाम डर गया मेरे पास आने से। खलीफा ने कहा हमारे इमाम को आने दो, पता चल जाएगा। इमाम अबू हनीफा आए, खलीफा ने पूछा हजरत इतनी देर क्यों की? कहा आज अजीब माजरा हुआ, मैं घर से निकला तो एक दरख्त उगा, खुद ब खुद कटना शुरू हो गया, खुद ब खुद उसकी कश्ती बन गई, खुद ब खुद दरिया में उतर गया, खुद ब खुद कश्ती चलने लग पड़ी, खुद ब खुद कश्ती मुझे यहाँ ले आई। मुल्हिद हंसना शुरू हो गया, इतना नाम सुना था ये क्या निकला? कहा क्या हुआ? कहा कश्ती खुद कैसे बन सकती है, दरख्त खुद कैसे कट सकता है, कश्ती खुद कैसे चल सकती है? कहा यही तो तुझ अकल के यतीम को बताना चाह रहा हूँ, जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं चल सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद बन के खुद चल रही है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी तवज्जो रखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान में सवाल फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमाइए कि क्या जमीन और आसमान को बनाने वाला ये है या हम हैं? आप इनसे सवाल फरमाइए कि सातों आसमानों का अर्श और अर्श अजीम का रब कौन है? आप इनसे सवाल फरमाइए कि किसके हाथ में है कायनात की बादशाही? ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि जिस तख्लीक करने वाले तुम हो या तख्लीक करने वाले हम हैं? अल्लाह ताला फरमाता है जरा बताओ, जिस पानी को तुम पीते हो इसको बादलों से तुम ना बरसाते हो या हम बरसाते हैं? जरा बताओ। अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम्हें आसमान और जमीन के बादशाह पे शक है क्या? अल्लाह फरमाता है अल्लाह है जिसने लोगों को, इंसान को हसन तकवीम बनाया। अल्लाह फरमाता है वही है जिसने तुम्हें कान दिए, आंख दिए और दिल दिया। अल्लाह फरमाता है वही है जिसने तुम्हें रूह जमीन पे फैला दिया। अल्लाह ताला फरमाता है रात और दिल की पतलियों का इख्तियार भी उसके पास है। गवर्नर साहब आज गवर्नर हाउस का गूंजना देखिएगा, ये तीनों तरफ फैले हुए इज्तिमा से मैं सवाल करना चाहता हूं, जरा बताओ इस कायनात को बनाने वाला कौन है? ऐसे नहीं बताओ कायनात को बनाने वाला कौन है? यार कराची वाले रोजा ज्यादा लगता है, खाने की तलब हो रही है या पान की तलब हो रही है? होने वाली है इफ्तारी थोड़ी देर में। एक बार हाथ उठा के ऐसी अल्लाह की आवाज आए कि ये गवर्नर हाउस गूंज उठे, बताओ जिसकी मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं वो कौन? जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता वो कौन है? जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं मुमकिन वो कौन है? यार ये कुर्सियों पे बैठे अभी जरा हाथ उठा के बोलो ना, जिससे वो इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सके, जिसे वो जलील कर दे उसे कोई इज्जत ना दे सके। बताओ उस गली का नाम क्या है जो जात में सिफात में कोई साली नहीं रखता? वो कौन है? जिसे वो देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे वो रोक दे उसे कोई दे नहीं सकता। वो कौन है? जिसकी अजमत हमेशा से है वो कौन है? सब मोहताज है वो गली है। ऐसे नहीं यार, हाथ उठा के बोलो, सब मोहताज है वो गली है। सातों समुद्रों की स्याहियां बले, सारे दरख्तों की कलमे बल जाए, उसकी सिफात का बयान न हो सके वो कौन है? पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ने वाला, और यार ऊंची बोलो, पहाड़ों को देखो में गाड़ने वाला, 18,000 आलमीन का निजाम बिला तवक्कुफ चलाने वाला, माँ के रहम में बच्चे को रिज़्क़ पहुंचाने वाला, पत्थर से लेके पहाड़ की चोटी से लेके समंदर की गहराइयों तक पर वक्त रिज़्क़ देने वाला, रात को दिन से बदलने वाला, दिल को रात से बदलने वाला, जमीन को फर्श बनाने वाला, आसमान को बगैर सतूल के खड़ा करने वाला। हुण जरा इन्हां दे मजे दी गल करा, बताओ हुजूर की कितनी शाने हैं, कितनी शान है हुजूर की? मुझे बताओ हुजूर को मुख्तार कुल बनाने वाला शहबाज ज़हीर साहब, मैं चंद जुमलों में अकीदा अहले सुन्नत भी बयान कर दूंगा और यह भी बता दूंगा सुन्नी शिरक नहीं करते, सुन्नी हुजूर को अल्लाह का मोहताज जानते हैं और हुजूर की हर शान को अल्लाह की जानिब से अता करदा शान जानते हैं। मुझे बताओ हुजूर को मुख्तार कुल बनाने वाला, ऐसे नहीं हुजूर को दाफिल बला बनाने वाला,
हुजूर को अफजलुल खल्क बनाने वाला, हुजूर को खलीफा आजम बनाने वाला, शफीए महशर बनाने वाला, रहमतल लिल आलमीन बनाने वाला, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बनाने वाला, शफीउल मुस्लिमीन बनाने वाला, इमामुल अंबिया बनाने वाला। और कराची वालों, हमें हुजूर जैसा आका देने वाला, हमें हुजूर का उम्मती बनाने वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह तो हुआ वजूद बारी ताला का इस बात। अब जल्दी से सुन लो तअद्दुद इलाह की नफी। अल्लाह फरमाता है गवर्नर साहब, अगर इस जमीन पे दो खुदा होते, इस कायनात के दो खुदा होते, जमीन पे नहीं, अगर कायनात का दो खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। मुझे बताओ अगर इस गवर्नर हाउस में दो गवर्नर हो तो गवर्नर हाउस का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। गवर्नर एक होगा ताकि हुक्म उसका चले। मुझे बताओ अगर किसी मुल्क के दो बादशाह हो तो हजरात क्या होगा? एक कहेगा मैंने महंगाई करनी है, एक कहेगा मैंने सस्ता करना है, एक कहेगा मैंने ये कानून बनाना है, दूसरा दूसरे ढंगों से मारेगा। काम तो खराब हो जाएगा ना। समझ आ गई? बादशाह एक होगा तो फिर निजाम चल सकेगा। इसी तरह अल्लाह फरमाता है दो खुदा होते हैं तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। गवर्नर साहब एक बुढ़िया थी, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा अल्लाह के होने पे ईमान है? कहा बिल्कुल है। वो चरखा चला रही थी, कहा दलील दो। कहा दलील मेरा चरखा। पूछने वालों ने पूछा तेरा चरखा अल्लाह के होने की दलील? कहा बताती हूं। वो चरखा चलाना शुरू हुई। कहा रुई बन रही है? कहा शानदार बन रही है। रुक गई। कहा अब बन रही है? कहा नहीं बन रही। कहा क्यों नहीं बन रही? कहा कि क्यों नहीं बन रही? बोलने वाले ने बोला चरखा चलाएगी तो बनेगी ना। कहा जब इतना सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता तो ये कायनात किसी चलाने बगैर चल रही है। उसने पूछा अच्छा ये बताओ कितने अल्लाह है? उसने कहा एक। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा। कहा बहुत सी दलीलें हैं लेकिन एक दलील मेरा चरखा। कहा वो कैसे? उसने कहा देखो एक तरफ से मैं चला रही हूं, मैं जरूरत महसूस करती हूं तेज चलाऊं तो तेज चलाती हूं, जरूरत हो कि हल्का चलाऊं तो हल्का चलाती हूं। अब दूसरी तरफ से कोई और पकड़ ले, मैं चलाऊं वो रुक जाए, चरखा टूट जाएगा। मैं आगे चलाऊं वो पीछे चलाए, चरखा टूट जाएगा। मैं आहिस्ता चलाऊं वो तेज चलाए, चरखा टूट जाएगा। कहा इतना सा चरखा दो के चलाने से अगर टूट जाता है, अगर दो खुदा होते, एक कहता मैंने रिस्क देना है, दूसरा कहता नहीं देना, एक कहता मैंने बारिश करनी है, दूसरा कहता मैंने नहीं करनी, एक कहता मैंने सूरज निकालना है, दूसरा कहता नहीं निकालना, फसाद हो जाता ना। कहा यह निजाम की वहदत नाज़िम के एक होने की दलील है। आखिरी जुमला सुन लो। हम अल्लाह के वलियों को भी मददगार मानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को मददगार मानते हैं। कहा भाई नहीं 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 नहीं, किसी का मुश्किल कुशा मानने से शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा यह दलील उलूहियत है क्या? कहा बिल्कुल मुश्किल कुशा होना दलील उलूहियत है। मैंने कहा फिर बताओ ना जरा, अगर मुश्किल कुशा होना ही दलील उलूहियत है तो इसकी दलील क्या है? कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पता चला कि गैरुल्लाह से इस्तिआनत शिर्क है। मैंने कहा इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह क्या है फिर? क्या नमाज खुदा है? क्या सबर खुदा है? क्या सुबह की सहरी खुदा है? क्या रात की इबादत खुदा है? नहीं। पता चला कि अगर गैरुल्लाह से इस्तिआनत बिइज़्निल्लाह की जाए, उससे जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया तो वह शिर्क नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, उनको गनी किया अल्लाह ने उसके रसूल ने अपने फजल से। अब अल्लाह कह रहा है मैंने भी गनी किया, रसूल ने भी गनी किया, तो माज़ अल्लाह क्या रसूल को खुदा कहेंगे कि उन्होंने गनी किया? नहीं, अल्लाह जिसको चाहे उसको गनी करने वाला बना देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के वाहिद होने की दलील दी, कहा युह्यी मा युमीत, वो जिंदगी और मौत देता है। और हजरत ईसा कह रहे हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं अंधों को बिनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं। क्या यह शिर्क है? नहीं। वो कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह। पता चला कोई भी बात अगर मिन दूनिल्लाह कहा जाएगा तब शिर्क होगी, बिइज़्निल्लाह शिर्क नहीं होगी। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे ये चंद जो छोटे पूरे अल्फाज थे इनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने तो ख़त्म कर दिया। शहबाज साहब ने कलाम की फरमाइश की। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम की। आला हजरत का कलाम हो और मेरी गुफ्तगू हो तो ये मुमकिन है कि आला हजरत के बगैर ख़त्म हो जाए। अकीदा तौहीद पे क़िबला, ये मैंने अभी सिर्फ अपनी तमहीद बयान की है जो मैं जहन बना के आया था। कभी फुर्सत से सुन लेना तवील है दास्तां मेरी,
तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है, वक्त खत्म हुआ पर मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह गवर्नर साहब को मजीद इज्जत अता फरमाए, इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। गवर्नर हाउस में आज रमजान की इफ्तारी में हजारों लोगों का इज्तिमा है, गवर्नर साहब भी बैठे हैं। गवर्नर साहब, आपने जिस तरह गुरबा की मदद के लिए इनके ऊपर गुरबा की मदद पे और सारे शहर को वेलकम करने के लिए शहर पे हाथ रखा, अल्लाह ताला आपको इस पे अजर अजीम अता फरमाए। और हम मुसलमानों का इस इज्तिमा में गवर्नर साहब आपसे जिस तरह पिछली बार भी कहा था, कहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के गवर्नर नहीं हैं, आप सिंध की सारी अवाम के गवर्नर हैं। सिंध में कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, उन पर यकीनन आपका है, आपका ऐसे ही हाथ होना चाहिए जैसे आपका इन सब पे हाथ है, ताकि हर एक को पता चले कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, मुसलमान मजहब के नाम पर नफरतें नहीं बखेरता, मुसलमान मजहब के नाम से किसी के जीने का हक नहीं लेता, मुसलमान मजहब के नाम से मजहब के नाम पे किसी से शहरी हकूक भी या जिंदगी के हकूक नहीं ले लेता, बल्कि इस्लामी रियासत में जो इज्जत मुसलमान को मिलती है वही गैर मुस्लिम को मिलती है। मुसलमान जो है वो किसी को तकलीफ नहीं देता। हजरत ने अशार का कहा, जल्दी से मेरे साथ पढ़ लीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल इफ्तारी का करीब है। इनके हाथ में है कुछ है। यार जरा हाथ उठा के बताओ किस किस का ईमान है कि हुजूर के हाथ में हर कुंजी है? हाँ, किस किस का ईमान? कैसे कहेंगे हाथ उठा के बताओ? हाथ उपाड़ी नेचो, हाथ उठा के बताओ, हाथ उपाड़ी नेचो, हाथ उठा के बताओ किस किस का अकीदा है। इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये है, रब है मोती ये है, तासिर रब है मोती ये है, तासिर रब है मोती ये है, तासिर इसको उसका है। खिलाते ये दुआ से पहले एक बार सब खड़े हो जाओ। जिनके आगे सर सरबरा खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे दाए दुरूद, फ़त्ह बाबे नबूवत पे दाए दुरूद, और ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे दाए दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, और हम फकीरों की सरवत पे ला काश में शर्मे चपुल की आमद हो, और भेजे सबुल की शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुछी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं एक लफ्ज कहूँगा और वो ये है कि सियासत और कारोबार से बालातर सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत का जो मैंने अज़्म किया है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें मुझे हिम्मत भी दे, ताकत भी दे और तौफीक भी दे। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं अब दरख्वास्त करूंगा कि आखिरी सातें हैं तो चंद दुआई या कलमात, फिर इसके बाद हम। या अल्लाह या करीम, तेरी बारगाह में तेरे हबीब करीम
रहमतल लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह या करीम, रमज़ान मुबारक की इस आखिरी अशरे की इन इफ्तार की कबूलियत के लम्हात में या अल्लाह या करीम, ये इतने हाथ यहाँ तेरी बारगाह में उठे हैं, या अल्लाह या करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमें अपनी रज़ा अता फरमा दे, या अल्लाह या करीम यहाँ जितने हाजिर हैं तो सब के दिलों के छुपे हुए भेतों से वाकिफ़ है, या अल्लाह या करीम सब की जायज़ दुआओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। गवर्नर सिंध जनाब कामरान टासोरी साहब जिस मोहब्बत के साथ तेरी मखलूक की खिदमत में कोशा हैं, या अल्लाह या करीम इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, इनके इस पूरे रमज़ान में जो इन्होंने अपनी जानिब से, अपने ज़ाती जानिब से तेरे बंदों को ये इफ्तार करवाया, या अल्लाह या करीम इनके सदका को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, या अल्लाह या करीम इनको मज़ीद बरकत अता फरमा, इनको मज़ीद कौम और मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह या करीम इस मुल्क पे करम फरमा, इस सूबे पे करम फरमा, इस शहर के लोगों पे करम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमा, या अल्लाह या करीम उम्मत मुस्लिमा को वही वक़ार अता फरमा जो तूने सैयदना फारूक आज़म के दौर में अता फरमाया था। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह।